भगवान को किसने खुश किया? पुष्पम, पुष्प चढ़ाकर भगवान को किसने खुश किया? फल खिलाकर किसने भगवान को खुश किया? और जल पिलाकर किसने खुश किया? पत्ती खिलाकर किसने खुश किया भगवान को? द्रौपदी जी ने, कथा है, और विदुरानी जी ने साग विदुर खाई। खुश नहीं, तो वो खुद पत्रम पुष्पम, भगवान को फूल चढ़ाकर किसने खुश किया है? कल कथा आप सुन चुके हैं। गजराज जी, गजेंद्र जी, सोनतः सरसी उरु, फल खिलाकर किसने खुश किया है भगवान को? आप सभी जानते होंगे, सबरी माई। और बापरा में भी एक हो चुकी है फल बेचने वाली, उसने। अब ये बतला दीजिए आप, जल पिलाकर किसने भगवान को खुश कर दिया? जल पिलाकर केवल, वो राजा रंती देवी जी का नाम आता है। 48 दिन तक भूखे प्यासे राजा रंती देवी जी महाराज 48 दिन तक भोजन। छटपटा कर गिरा शान तभी प्राण कंठगत आयो, गर तोड़ दिया तो मिटे कुल की कहानी, न्यारी जग में दानी हो गए। राजा रंती देव की कथा अनोखी प्यारी, न्यारी जग में दानी हो गए। याचक बने जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी, धर्मराज हो पानी पानी हो गए। दानी एक से एक भय इस जगत में अलबेले, लेकिन क्षुधा धधकती आग में अन्न को हवन किया दुख झेले। ऐसा दान करे ना जग में कोई प्राणी, न्यारी जग में दानी हो गए। पानी पीने चले तो जो सपच कुत्ता लेकर आया था, उसका कुत्ता छटपटा कर दरवाजे पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। वो सपच बोल गया, राजन नाक बने कहा जाता है स्वर्गलोक को, न नाक पृष्ठम, हमको स्वर्गलोक नहीं चाहिए। न च पारमेष्ठ्यम, हमको पारमेष्ठी पद अर्थात ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए। न सार्वभौम, मैं पृथ्वी का सार्वभौम सम्राट नहीं बनना चाहता, अष्ट सिद्धि नवनिधि नहीं चाहता। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? राजा रंती देवी जी ने कहा, भगवान जितने धरती के प्राणी हैं, चाहे मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग हो, सबके हृदय में बैठ करके, सबके अंदर बैठ करके उनका जितना दुख है मैं भोग लूं, यही हमको आप वरदान। बाहर रंती देवी, सबकी पीड़ा मैं भोगूं, और हमको जो आप सुख देने जा रहे हो, सबकी झोली में आप डाल दो। आरती प्रपत्ति अखिल देवाजा, समस्त धरती के प्राणियों का आरती, हमको दुख दे दो, दुख दे दो। शांत स्थेन भवंत दुःखा, चाहो नहीं त्रिधाम, त्रिधाम मतलब ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवधाम। चाहो नहीं त्रिधाम, रसातल सत्यलोक सुरलोका, कि सबके उर में बैठ बैठ कर भोगू सबका शोका। उमेश शरण में आके सुखी बने सब प्राणी, न्यारी जग में दानी हो गए। राजा रंती देव की कथा अनोखी प्यारी, न्यारी जग में दानी हो गए। याचक बने जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी, धर्मराज हो पानी पानी हो गए। राजा रंती देव की कथा अनोखी प्यारी, न्यारी जग में दानी हो गए। न्यारी जग में दानी हो गए। राजा रंती देव की कथा अनोखी प्यारी, न्यारी जग में दानी हो गए। ऐसे महादानी का जोर से जयकारा लगाइए आप, बोलिए राजा रंती। याद का मीठा नशा ले जी रहा हूँ मैं, रोइए मेरे भगवान, आपके चरण से बिछड़े बहुत दिन हो गया, कब मिलेंगे? बहुत बड़ा पहचान है, देखिए। हाँ, पृथ्वी माता घबरा गई, ब्रह्मा जी की शरण में गई, ब्रह्मा जी शंकर भगवान जी की शरण में गए। शंकर भगवान जी सब देवताओं को लेकर क्षीर समुद्र के पास गए, स्तुति गान किए। पुरुष सूत्र से क्षीर समुद्र से आवाज निकली, वसुदेव गृहे साक्षात
भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। हम वसुदेव जी घर में अवतार लेंगे, मेरी प्रिया जो राधा जी है वो भी अवतार लेंगी और मेरे अंशभूत शिष्य भी आएंगे। आप चलकर ब्रज में गोप बनो, आपकी पत्नियां गोपियां बने। इधर महाराज देवक जी की पुत्री का नाम था देवकी, उनका विवाह धूमधाम से वसुदेव जी के साथ हुआ। स्वर्ण मंडित रथ पर देवकी बैठी हुई थी, नई नवेड़ी दुल्हन के रूप में। अब रथ चलने को तैयार था, कंस आकर रथ पर बैठा, रथ को हाँकना शुरू कर दिया। कुछ ही दूर पर रथ गया हुआ था, आकाशवाणी हुई, पति प्रग्रहण कंसमाभास्या सरेवा अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंताम याम हसे अबुधा। अरे मूर्ख, जिसको इतना प्रेम से तू पहुंचाने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तुझको मारेगा। देवकी का केस बाएं हाथ से पकड़ लिया, दाहिने हाथ से कृपाण निकाला मारने के लिए। देवकी रो पड़ी, अभी तू मुझे बहन बहन कह के रो रहा था, तेरा प्रेम कहाँ गया? तब वसुदेव जी ने कहा, देखो देखो कंस क्यों मार रहा है बहन को, जिसके हाथ की मेहंदी नहीं छोड़ पाई, पैर के महावर नहीं छोड़ पाए, विवाह की बेला में तेरी बहन है, क्या कहेगी दुनिया तुझको? श्लाघ दुनिया गुणा सोई भगवान मुझे संस्कर सकथन भगनी महन्यात स्त्रीमुद्वाह परवणी। इन्होंने कहा कि इनके पेट से मेरा काल जन्म लेने वाला है। वसुदेव जी ने कहा कि तेरी भूल है, काल जन्म लेने वाला नहीं है, बल्कि जिस समय मानव का शरीर जन्म लेता है धरती पर, उसी दिन उसकी मृत्यु भी जन्म लेकर के आती है। वो मृत्यु आज आवे या 100 वर्ष के बाद। मृत्यु जन्मवताम वीरा देहे न सजायते अद्यवाप्तस्तानंतेवा मृत्यु वही प्राणी नाम भुवः। किसी प्रकार से देवकी को छोड़ने का नाम नहीं लिया तो वसुदेव जी ने कहा, अच्छा ये बतलाओ देवकी से भय है कि इसके पुत्र से? बोले इनके पुत्र से। मैं आपको वचन देता हूँ, पुत्रान समर्पयिष्यसा यत्तस्ते भयमुचितम। देवकी के जिन पुत्रों से तुम्हें भय है, लाकर मैं उसको दे दूंगा। बहन बहनोई को पहुंचा दिया। 1 वर्ष के बाद देवकी के उदर से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा कीर्तिमंत। जब ही उस पुत्र को लेकर चले वसुदेव जी कंस को देने के लिए, यहाँ पर भागवतकार जी ने एक नीति का श्लोक दिया। देखो देखो, कोई कितना भी बड़ा धर्मात्मा होगा, अपने पुत्र को काल के गाल में देने के लिए नहीं ले जाएगा। लेकिन आज वसुदेव जी ने सोचा मैं झूठा क्यों हो जाऊंगा। यहाँ एक नीति की बात कही, किम दुहसहम साधु नाम। जो साधु प्रकृति का व्यक्ति है, कौन सा ऐसा असहनीय चीज है जिसको जीवन में सहन नहीं कर लेता है। और विदुषाम किम पिछताम, और विद्वान किसी की आशा में नहीं बैठा रहता। वृंदावन के सदगुरु भगवान कहा करते कि ब्राह्मण के मुख में वेद हो, उसकी इंद्रियां काबू में हो, वो जिधर निकल जाएगा उधर ही समाज छा जाएगा। वो किसी की आशा में नहीं बैठा रहता कि फलाने के पास बहुत धन है, हमारा 2-4 श्लोक सुनेगा तो हमको धन मिलेगा। और किम कार्यम कदरियाणाम, जो नीच प्रकृति का व्यक्ति होता है, कौन सा नीच कर्म नहीं कर डालता। और दुष्टम किम धृतात्मना, और जो धैर्यशाली व्यक्ति है, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको जीवन में त्याग नहीं कर देता। वसुदेव जी ने सोचा मैं झूठा क्यों हो जाऊं। उस पुत्र को ले जाकर कंस को दिए, लेकिन कंस ने कहा प्रतियात कुमारोयम नहिस्मादस्ति में भयम अष्टमाद जोर गर्भान मृत्यु में भी था किला। हमें इस बालक से भय नहीं है, वसुदेव जी इस बालक को ले जाओ। हमको तो 8वें बालक से मतलब है ना। वसुदेव जी बालक को लेकर चले, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। वो जानते थे कि ये है खल, और खल का प्रीति स्थिर नहीं रहता। नारद जी आकर के बोले, अरे कंस, जिसको तू पहला समझकर छोड़ दिया, ये लोग देवता हैं, हमारे बहन बहनोई पिता इत्यादि, और तुम पूर्व जन्म के कालनेमी नाम के राक्षस हो, हिरण्यकश्यप के पुत्र कालनेमी, और तुम्हारे विरोध में सभी लोग मोर्चा बना करके आए हैं। देवताओं की तो माया जानता नहीं है। इसको पहला समझकर छोड़ दिया, देवता लोग अपनी माया से इसको 8वां भी बना देंगे। कैसे गुरुजी? इन्होंने कहा कि उल्टी गिनती शुरू कर देंगे। 8 को कहेंगे 1, 6 को कहेंगे 2, 7 को कहेंगे 2, 6 को कहेंगे 3, और ऐसे उल्टी गिनती करते करते को कहेंगे 8 बना देंगे। बर्बाद है गुरुजी, आपके सामने बालक को पटक कर मार रहा है, मेरे सामने क्यों मारोगे? अब आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि नारद जी उल्टी पुल्टी बात क्यों समझाते हैं? ये महात्मा है ना। जब कंस छोड़ दिया तो इनको समझाने की क्या जरूरत थी ये बात सर?
तो भागवत जी में लिखा हुआ है कि कंस जिन अपने देवकी के 6 पुत्रों को मार रहा है तो पूर्व जन्म में इसी के 6 पुत्र थे। जब यह कालनेमी नाम का राक्षस था, इसी के 6 पुत्र थे और उन 6 पुत्रों को साथ लगा हुआ था कि तुम अपने पिता के ही हाथ से मारे जाओगे। वहीं इसके 6 पुत्र देवकी के उदर से जन्म ले रहे हैं और कालनेमी इस समय कंस बना है और अपने ही पूर्वजन्म के पुत्रों को मार मार कर साथ से मुक्ति दिला रहा है। साथ में गर्भ में स्वयं भगवान आने की तैयारी कर दी है। शेष जी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारा बड़ा भाई बनेगा। रमा अवतार में तेरा बड़ा भाई राम था, आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण थे ना। शेष जी ने कहा नहीं नहीं, रमा अवतार में आपका छोटा भाई जरूर बना, लेकिन आपने मुझे बहुत दुख दिया है, बहुत पीड़ा दिया है और पीड़ा छोड़ दीजिए। लेकिन उस दिन की बात आज भी मुझे भूलती नहीं है जब मेरे ही हाथ से आपने कहा कि सीता जी को जंगल छोड़ करके आ जाओ। ये आज्ञा न तो लक्ष्मण ने भरत को दिया न शत्रुघ्न को। ये लक्ष्मण इस महापाप का भागी बना क्योंकि मैं आपका छोटा भाई था। अपने प्राणों का मोल देकर भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला मैं नहीं था। और मां जानकी जी से क्या कहा गया? आप बहुत बार कह चुकी हो ऋषि मुनि महात्माओं का आश्रम देखने की इच्छा हो रही। बोले चलो तो माता जानकी जी अपने अवधपुरी से घर से वस्त्र आभूषण चुन चुन करके कि मैं कल गंगा जी स्नान करूंगी और यही वस्त्र आभूषण वहां की ऋषि पत्नियों को दान करके फिर घर लौट करके आ जाऊंगी। इन सारी को ये पता नहीं था कि जंगल में छोड़ने के लिए हमको लक्ष्मण ले जा रहा है। लक्ष्मण जी रथ पर बैठाए मां को, गंगा जी आई रथ से उतार करके नौका पर बैठाए और जंगल में जब उतार दिए और लगे फूट फूट कर रोने लक्ष्मण जी, तो मां जानकी जी ने कहा मैं जानती हूँ लक्ष्मण, राम का वियोग आपको बहुत खलता है, लेकिन आज रात भर की केवल बात है ना, मुझे भी दुख है उनके वियोग का। कल सुबह होगा लक्ष्मण, मैं गंगा जी में स्नान करूंगी और अवधपुरी से वस्त्र आभूषण लेकर आई। ये वस्त्र आभूषण ऋषि पत्नियों को दान करके मैं भी तेरे साथ चलूंगी ना। लेकिन जब ही लक्ष्मण जी ने सबसे बात को उद्घाटित किया तो वही धड़ाम से गिर पड़ी, मूर्छित हो गई मां। और जब मूर्छा से जगी तो एक ही बात पूछती है, लक्ष्मण मेरा दोष क्या है? यहाँ के जब मुनि महात्मा ऋषि लोग पूछेंगे कि महात्मा राम ने किस अपराध के चलते आपको जंगल में दिया, मैं क्या कर दूंगी? फिर बोली जाओ लखन कह देना प्रभु से, जाओ लखन कह देना प्रभु से, करेंगे न चिंता तनिक भी हमारी, सुखी रहे जिसमें सारी जनता, न सुनने को मिले कभी अपवाद भारी। जय हो। अगर जा रहे होंगे तो प्रसाद ले लीजिएगा, कुछ लीजिए। जा रहे प्रसाद ले लीजिए। प्रभु से करेंगे न चिंता तनिक भी हमारी, सुखी रहे जिसमें सारी जनता, न सुनने को मिले कभी अपवाद भारी। जाओ लक्ष्मण कह देना मेरे तरफ से प्रभु को प्रणाम कह देना और उनसे ये निवेदन कह देना कि सिया जी ने कहा है कि हमको लेकर दुखी न रहेंगे वहां पर, और जिसमें वहां की जनता प्रसन्न रहे वही काम करे, उनको कोई अपवाद न सुनने को मिले, वो उनको कोई निंदा न सुनने को मिले। रहूंगी जीवित उनके दर्शन की दुखिया, हाँ भटकूंगी बन बन भरे नैन बारी, उनके चरणों की धूल थोड़ी ला करके देना, सिंदूर भाल भरती रहेगी बिचारी, बनी थी कभी राजमहलों की रानी, हुई आज क्यों सूने पथ की भिखारी। लक्ष्मण जाओ, मैं जीवित तो नहीं रहती
लेकिन सूर्य वंश का दिव्य अंश दिव्य बालक मेरे उदर में पल रहे हैं। इन्हीं बालक पुरुष वंश की आशा है और उनके दर्शन की मेरी आंखें तरसती जाएगी। इसलिए रहूंगी जीवित उनके दर्शन की दुखिया। हाँ, भटकूंगी बन बन भरे नैन बारी। उनके चरणों की धूल थोड़ी ला करके देना, सिंदूर भाल भरती रहेगी बेचारी। लक्ष्मण जी माँ को प्रणाम करके आंख के आंसू को पोंछ, और जब आए गंगा जी की इस पार तो निषाद राजी थी वहां पर। उनको देखते ही फूट फूट कर उठे लक्ष्मण और बोल पड़े निषाद राज, इस धरती को छोड़कर जाने के बाद भी मेरे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। ऐसा अधम काम मैंने किया, जिस माँ के चरण कमल की धूल अपने सिर माथे पर लगा, जिस माँ को कभी मैं स्वप्न में भी दुखी नहीं देखना चाहता, अपने ही हाथ से ही आज मैं अधम काम करके लौटा हूं। मैं चाहता नहीं कि मैं जीवित रहूं। जब रोने लगे तो निषाद राजी ने कहा कि आपको कोई दोष नहीं देगा लक्ष्मण जी। दुर्वासा जी बहुत पहले हमसे कह चुके हैं ये सब घटना होने वाली है, इससे भी और भी भयानक भयानक घटना होने वाली है, आप दुखी मत हो। लेकिन जब लक्ष्मण जी धाम में गए तो भी इनके हृदय की पीड़ा समाप्त, गर्भ का बालक निकालकर रोहिणी जी के उदर में स्थापित कर दी तो इनको लगा कि मेरा गर्भ ही खराब हो गया। 8वें गर्भ में साक्षात भगवान आ गए, सभी देवता आ गए। जेल के पास सबने मिलकर के भगवान का स्तुति गान किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य जोनि विहितम च सत्य सत्य सत्यम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्य प्रतिज्ञा करते हो, सत्य से आप प्राप्त होते हो, तीनों कालों में आप सत्य रहते हो, सत्य आप ही से जन्म लेता है। हे सत्य से प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। बहुत अच्छा अच्छा स्तुति है श्लोक सब। ये अरविंदाक्ष विमुक्तमानियस्तयस्त भावाद विशुद्धभयः आरोह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्त धोनादिमदंग्रय। हे भगवान, जो योग और ज्ञान की श्रेणी पर सवार होकर बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया और कहीं वो आपके चरण कमल का अनादर करने लगे तो ऐसे योगी ज्ञानी धरती पर गिरते हुए देखे गए हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्ति होने के बावजूद भी वो ज्ञानी आपके चरण कमल का ही आदर करते हैं, निरादर नहीं। कथानते माधव ताव कहवचित भस्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु। प्रभु, हे प्रभु, कथानते माधव ताव कहवचित। हे माधव, जब तक व्यक्ति आपका नहीं हो जाता तब तक बार बार अपने मार्ग में गिरते रहता है। कथा नहीं समझ में आई तब भगवान ने कहा, माँ मैं तेरी आंखों का तारा हूं। माँ ने कहा कुछ कुछ समझ में आई, अब खुल कर बोलो तुम। तब भगवान ने कहा, हे कारागार की तपस्विनी, तेरी तपस्या पूर्ण हो गई। माँ मैं तुम्हारा 8वां लाभ हूं। माँ की आंखों में आंसू भर गए और बोल पड़ी, आए लेकिन बड़ी देर लगा। इस दीवार की ओर देखिए, अत्याचारी कंस मेरे 6 पुत्रों को इसी दीवार पर पटक पटक कर मेरे आंख के सामने मारा है। मैं जीवित नहीं रहती, लेकिन आप ही की आशा में जीवित रही। मैं क्या हूँ अब बतलाता हूँ, मैं आप बांसुरी वाला हूँ। इस चंद्र वंश का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का तारा। इस चंद्र और ब्रजमंडल का तारा, इस चंद्र वंश का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का तारा। इस चंद्र वंश का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का तारा। जो आंखें बाट जो हदी थी मैं उन नैनों का तारा हूँ। जो आंखें बाट जो हदी थी मैं उन नैनों का तारा हूँ। हे कारागार की तपस्विनी मैं अष्टमलाल तुम्हारा हूँ। हे कारागार की तपस्विनी मैं
इसके बाद माँ की जब निद्रा भंग हुई तो क्या जगती है कि मेरे सामने चतुर्भुज धारण करके भगवान खड़े हैं। तमद्भुतं बालकं मुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् महार्हवैडूर्य किरीटकुण्डला पिसा परिषद सहस्रकुन्तलम् उद्दाम काञ्चन गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेवैक्षत। देखिए इस अध्याय में भगवान का आगमन होने वाला है। उस अध्याय का शुभारंभ करते हुए श्री सुखदेव भगवान ने कहा अथ सर्वलोपेतः कालः परमशोभनम् यर्हि वाजन जनरक्षण शांत रक्षकतारकम्। अथ मांगलिक शब्द है। अब आपके जीवन में मंगल होने वाला है। कालः परमशोभनम्, काल कभी सुशोभनीय नहीं होता। कान्हा जी के आने के समय काल भी परम शोभन को प्राप्त हो गया। नद्यः प्रसन्न सलिला हरदा जलरोश्रियः विजाल कुसुमनाद स्तवकावनरादय। न का समय है भादो का महीना, और भादो के महीना में नदियों का जल कैसा होता है? बिल्कुल मटमैला। लेकिन यमुना जी से लेकर सरजू नर्मदा कावेरी जितनी नदियां हैं सब में पवित्र जलधारा बहने लगी, क्योंकि भगवान का आगमन होने जा रहा है। पर्वतों पर मणियों की खान प्रकट हो गई और बादल लोग झुंड के झुंड समुद्र के पास जाकर मंद मंद गर्जना करने लगे। मोचुर मनो देवा सुमनान से मुदान्विता मंदम मंदम जलधरा जगर जोरनुसागरम। बादल लोग झुंड के झुंड समुद्र के पास मंद मंद गर्जना क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि एक बार बादल समुद्र के पास गए, क्षीर समुद्र के पास, कि भगवान का दर्शन करा दो। तो क्षीर समुद्र ने दर्शन नहीं कराया, और वहीं भगवान जब बाल कान्हा यही आवाज है आपका भगवान का। जोर से बोलिए, बोलिए श्री यशोदा मैया की, बोलिए श्री बलराम जी महाराज की। आने जाने का पता लगा रहता है, सभी लोग टूट कर जाएंगे, नहीं कुछ तो रह ही जाएंगे ना। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लालो महामना आहुय भी प्राण वेद ज्ञान जात कर्मा
महामना कहा गया। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। महामना का अर्थ होता है परम उदार। पंडित जी लोग स्वस्ति वाचन करते हुए आए, बाबा के हाथ में जल दिए। बाबा दान करोगे ना? दान तो करूंगा। बोले लो संकल्प करो। और यही बाबा के हाथ में जल दिया गया तो बाबा जल ही पी गए। अरे बाबा जल पीने के लिए नहीं दे रहे हैं, संकल्प के लिए दे रहे हैं। फिर जल दिए, फिर पी गए। अब घबराइए नहीं भैया, तो हमारा भी घबराहट पड़ जाएगा। जय हो। बाबा से पंडितों ने कहा, बाबा अब आपके बदले में हम ही लोग दान पुण्य करेंगे, संकल्प करेंगे। महाराज जी बधैया गा रहे हैं। जय हो। बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, नंदनी के द्वारे 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 बधैया बाजे। कौन लुटावे सखी अन धन सोनवा, 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 कौन लुटावे धेनु भैया बधैया बाजे, नंदनी के द्वारे 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 बधैया बाजे। जो सुधा लुटावे हारे अन धन सोनवा, जो सुधा लुटावे अन धन सोनवा, जो सुधा लुटावे अन धन सोनवा, जो सुधा लुटावे अन धन सोनवा, अन धन सोनवा है, अन धन सोनवा, धन सोनवा। आरे नंद जी लुटावे धेनु भैया बधैया बाजे, नंद जी के द्वारे बधैया बाजे, नंद जी के द्वारे। को
सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजिए, अब इनको कर लीजिए, आरती बात कृष्ण की जय, आरती बात कृष्ण की जय, मेरा दास सुमर करे, जिंदगी भर निभाऊंगी पर दीजिए, आप हमसे विवादा करा लीजिए, जिंदगी भर निभाऊंगी पर दीजिए। कसाई के घर बांध कर आप गोपाल है मुक्त कर दीजिए, आय जाति कसाई घर बांध कर आप गोपाल है मुक्त कर दीजिए, कर मेरे हाथ को आप उधर ही लिए, साथ छोड़ेंगे ना ऐसा कर दीजिए, कर मेरे हाथ जो ऐसा कर दीजिए, कर मेरे हाथ जो आप धर लिए, साथ छोड़ेंगे ना ऐसा कर दीजिए, आप हमसे भी वादा करा लीजिए, जिंदगी भर निभाऊंगी कर दीजिए, आप हमसे विवादा करा लीजिए, जिंदगी भर निभाऊंगी कर दीजिए। आप मेरी हुई मैं हुई आपकी, अंबिका मात से साथ भर दीजिए, आप मेरे हुए आपकी, अंबिका मात से साथ भर दीजिए, अंबिका मात से साथ भर दीजिए, हो अंबिका मात से साथ भर दीजिए। बाह पकड़े मेरी, वस्त्र सौभाग्य सामग्री दान अहम करिष्ये रखे कर भीजे बजरिया रे रसिया, कर भीगे चदरिया रे रसिया, कर भीजे चदरिया रे रसिया, आज बिरज में हो रे रसिया, राधा जी के भीगे रसमी चुनरिया, चुनरिया चुनरिया रसिया, कान्हा जी के भीजे पगरिया रे रसिया, कान्हा जी के भीजे पगरिया रे रसिया, आज बिरज में हो रे रसिया, होरी होरी कर चोरी रे रसिया, होरी होरी कर चोरी रे रसिया, आज बिरज में हो रे रसिया, या आज बिरज में हो रे गुरु घर के आओ सखियार की जुगल के, ओ नंद सुत सीरती जगत बंदनी, भानो भानंद कोसिनी प्रिया जो
सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, व्यास भगवान की जय, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान